नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल एक बार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के बीच में सामान्य विज्ञान से संबंधित, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, जो आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होगा? उत्तर ए है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। प्रश्न 2 है, ठंडे प्रदेशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे जलीय जंतु में पूछेगा वो मछलियों से संबंधित पूछता है। क्योंकि उत्तर ए है जलीय जंतु बर्फ में जिंदा रह सकते हैं, ऑप्शन बी है बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ऑप्शन सी है जलीय जंतुओं के शरीर की बनावट के कारण, और ऑप्शन डी है सभी असत्य हैं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अर्थात ऊपर तो आप हमें बर्फ की परत दिखाई देती है, लेकिन नीचे कुछ जल भी होता है, उसी जल में मछलियां जिंदा रहती हैं। प्रश्न 3, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता? उत्तर ए है कम होती, ऑप्शन बी है अधिक होती, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित होती और ऑप्शन डी है घटती बढ़ती रहती। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, अधिक होती। प्रश्न 4 है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उत्तर ए रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी है पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे, ऑप्शन सी है तार से उत्पन्न तरंगे और ऑप्शन डी है वायु में उत्पन्न तरंगे। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, रेडियो तरंगे। प्रश्न 5, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? उत्तर ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है नियत रहती है और ऑप्शन डी है पहले घटती है फिर बढ़ती है। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। प्रश्न 5 है, कार में रेडिएटर का कार्य होता है। उत्तर ए इंजन को गर्म करना, ऑप्शन बी है गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी है विद्युत उत्पन्न करना और ऑप्शन डी है इंजन को ठंडा करना। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, इंजन को ठंडा करना। प्रश्न 7, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? उत्तर ए है 85 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी था, बी में 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 50 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है 97 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 होता है। प्रश्न 8, निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। उत्तर ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है समतल उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है समतल अवतल लेंस। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? निकट की वस्तुएं दिखाई देती नहीं देती हैं, ऑप्शन बी है कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, ऑप्शन सी है वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं और ऑप्शन डी है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है,
निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की तो वस्तुएं देख लेता है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता है। प्रश्न 10, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। उत्तर ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतल उत्तल और ऑप्शन डी है समतल अवतल। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तल लेंस। प्रश्न 11, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। ऑप्शन बी है निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ऑप्शन सी है वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं और ऑप्शन डी है वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। प्रश्न 12, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह लेंस कैसा होगा। उत्तर ए अवतल है, ऑप्शन बी है समतल है, ऑप्शन सी है उत्तल है और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तल लेंस है। तारे टिमटिमाते हैं क्यों। उत्तर ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी है परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी है ध्रुवण के कारण और ऑप्शन डी है प्रकीर्णन के कारण। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। प्रश्न 14, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उत्तर ए लाल, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है बैगनी और ऑप्शन डी है हरा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बैगनी। प्रश्न 15, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। उत्तर ए है वाट, ऑप्शन बी है डायोप्टर, ऑप्शन सी है जूल और ऑप्शन डी है पॉइज। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, डायोप्टर। प्रश्न 16, लेंस की क्षमता का मात्रक है। उत्तल लेंस की भांति, ऑप्शन बी है समतल लेंस की भांति, ऑप्शन सी है समतल अवतल लेंस की भांति, ऑप्शन डी है अवतल लेंस की भांति। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की भांति। प्रश्न नंबर 17, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। उत्तर ए है तरंगों के अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है डापलर प्रभाव पर, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर और ऑप्शन डी है रमन प्रभाव पर। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, रेडियो तरंगों का परावर्तन। प्रश्न 18, लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तर ए विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन या हलंत आएगा दापे, बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है रमन प्रभाव और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, विकिरण का उद्दीप्त उत्सर्जन। प्रश्न 19, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। उत्तर ए है सीवेक प्रभाव, ऑप्शन बी है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ऑप्शन सी है पेल्टिजर प्रभाव और ऑप्शन डी है क्रॉम्पटन प्रभाव। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। प्रश्न 20, क्वार्टज घड़ियां निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। उत्तर ए है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, ऑप्शन बी है प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है सीबेक प्रभाव और ऑप्शन डी है दाब विद्युत प्रभाव। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, दाब विद्युत प्रभाव। प्रश्न 21, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। ऑप्शन ए है फैराडे के नियम पे, ऑप्शन बी है लेंज के नियम पर,
ऑप्शन सी है ओम के नियम पर और ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के नियम पर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए फैराडे के नियम पर। प्रश्न 22 है, निम्न में कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? इसका सही आंसर है उत्तर ए है न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन बम, ऑप्शन सी है परमाणु बम और ऑप्शन डी है सभी असत्य हैं। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन बम। प्रश्न 23, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। उत्तर ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का नियम और ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय विखंडन। प्रश्न 24, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? उत्तर ए है विद्युत को प्रकाश में बदलता है, ऑप्शन बी है प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन सी है प्रकाश का संचय करता है, ऑप्शन डी है विद्युत का संचय करता है। इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 25, घरों में लगे बल्ब, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में? ऐसा पूछना चाह रहा है। उत्तर ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है मिश्रित क्रम में और ऑप्शन सी है समांतर क्रम में और ऑप्शन डी है किसी भी क्रम में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है समांतर क्रम में। ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, आप लोग इसे बार बार रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। और जो भी मेरे मित्रगण मेरे इस चैनल पर नए हैं, अगर उन्हें ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।